हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सही है ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें तो हमें अच्छे खासे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अब मान लो हमें 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और हम पिछले रिटर्न्स देख के 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स में, जिनमें पिछले 1 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो हो सकता है आने वाले 1 साल में आपको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स होते हैं आइडियल 8 से 10 साल के ड्यूरेशन के लिए, और आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा उनमें नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी को बोलते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स, और इनमें एफडी टाइप रिटर्न्स भी हमें मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर एफडी टाइप रिटर्न लेना है तो हम एफडी में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर लें। देखिए, एफडी और इनमें क्या फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूं। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी कराई है और आप टाइम से पहले अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ जाती है, और एफडी में आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है जो लो ड्यूरेशन फंड में आपको मिल जाएगा। एफडी में आप दोबारा अगर आपको और डिपॉजिट करना है तो आपको नई एफडी बनानी पड़ेगी, लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 लो ड्यूरेशन फंड्स जिनमें पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं टॉप 10 लो ड्यूरेशन फंड्स एज पर देयर रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर। नंबर 10 पे है निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, जिसने 7.46% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.37% और AUM है 5,804 करोड़ का। नंबर 9 पे है मिराई एसेट लो ड्यूरेशन फंड, इसमें भी 7.46% का रिटर्न आया है। इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.19% का है। 594 करोड़ का इसका AUM है। उससे पहले है एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड, जिसमें 7.49% का रिटर्न आया, ये है नंबर 8 पे। एक्सपेंस रेशियो है 0.31% और AUM है 5,464 करोड़ का। नंबर 7 पे है बड़ौदा BNP परिबास लो ड्यूरेशन फंड, रिटर्न बना के दिया है 7.57% का। एक्सपेंस रेशियो है 0.37% का और AUM है 227 करोड़ का। नंबर 6 पे है कोटक लो ड्यूरेशन फंड, जिसने रिटर्न बना के दिया 7.61% का। एक्सपेंस रेशियो है 0.42 और AUM है 9,235 करोड़ का। नंबर 5 पे है दोस्तों महिंद्रा मैन्युलाइफ लो ड्यूरेशन फंड, रिटर्न बना है 7.65%, एक्सपेंस रेशियो है 0.3%, AUM है 561 करोड़ का। नंबर 4 पे है ABSL लो ड्यूरेशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड, रिटर्न दिया है 7.67, एक्सपेंस रेशियो है 0.39%, AUM है 12,149 करोड़ का। और नंबर 3 पे है दोस्तों HSBC लो ड्यूरेशन फंड विद रिटर्न 7.74%। दोस्तों, 1 साल में हमें रिटर्न जनरली एफडी में भी 6.5-7% का ही मिलता है, इसमें आया है 7.74% HSBC लो ड्यूरेशन फंड में। एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.25%, AUM अभी कम है 418 करोड़ का है। और नंबर 2 पे है 7.79% रिटर्न के साथ HDFC लो ड्यूरेशन फंड, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.45% है, 16,714 करोड़ का AUM है इसका। और नंबर 1 पे ICICI प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड, 7.92%, ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न बना के दिया है, 0.4% का इसका एक्सपेंस रेशियो है और 18,176 करोड़ का इसका AUM है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड जिनमें एफडी से बेटर रिटर्न्स अपने को मिले हैं पिछले 1 साल में। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप बिना शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।